गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र में हम जो है शिक्षक अभिभावक संघ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके उद्देश्य, अर्थ, विशेषताएं इत्यादि हम ज्ञान के बारे में अध्ययन कर चुके। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षक अभिभावक संघ की आवश्यकता। कि ऐसी क्या आवश्यकता थी कि शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई। ऐसा देखा गया कि शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक बालक जब विद्यालय में पढ़ना जाता है तो शिक्षक के सामने समस्या आती थी कि बालक की परेशानियां जो उनकी हो रही ज़्यादा हो जाती थी या समस्याएं जो आ रही थी एक शिक्षक से, जो उनके पेरेंट्स तक उनको बतानी अनिवार्य हो गई थी, या पेरेंट्स की शिक्षक से संबंधित कोई समस्या थी जो वो उनको बतानी जरूरी थी बालक के शैक्षणिक विकास के लिए या बालक को अधिक अधिगम कराने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो जब शिक्षक अभिभावक संघ स्थापित नहीं हुआ था तो दोनों एक दूसरे की अपनी समस्याओं को बता नहीं पा रहे थे और एक कोई जो समाधान निकलना चाहिए वो निकल के नहीं आ रहा, और इस वजह से समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। उस समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षक और अभिभावक की समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई, जिसमें अभिभावक अपने बालक की या विद्यालय से संबंधित समस्याओं को शिक्षक को से अवगत कराता है, या शिक्षक अभिभावक को बालक से संबंधित क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, गृह कार्य नहीं कर रहा, पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा, ऐसा उसका फैमिली बैकग्राउंड में कैसा है, पढ़ाई का माहौल घर में है या नहीं है। जब वो माता पिताओं से मिलता है तो इन सब के बारे में वो जानता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसमें पहली आवश्यकता लिखो कि किस कारण से जो शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई। पहला है विद्यालय तथा घर को निकट लाने, विद्यालय तथा घर को निकट लाने के लिए। ठीक है, इसके दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे तो समस्याओं का कोई एक निश्चित हल निकल कर आएगा, जिससे वो अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। दूसरा लिखो, शिक्षक अभिभावक बालकों की शैक्षिक विकास या गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तीसरा, विद्यार्थियों छात्रों की समस्याओं का उचित समाधान निकाल कर सही दिशा की ओर ले जाना। ठीक है, और चौथा है
चौथा लिखो, शिक्षक अभिभावक संघ छात्रों की रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं, छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं को जानने के लिए बालक की रुचियाँ, योग्यताएं, क्षमताएं क्या है, उनके अभिभावकों को का क्या उसमें योगदान है, अभिभावक उस कितना प्रयत्न कर रहे हैं। और अगला है, शिक्षक अभिभावक संघ के निर्माण से अभिभावक विद्यालय की अभिभावकों को समझने के लिए, ठीक है। इन उद्देश्य से शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई है। अब जो है कि पीटीएम, ये शिक्षक अभिभावक संघ की कार्यविधि क्या है। शिक्षक अभिभावक संघ के में जो है, जो प्रणाली है, इसकी कार्यविधि है, कार्यविधि तो इसकी कार्यविधि जो है ना, उसमें शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की जाती है। शिक्षक अभिभावक संघ के अंदर जो है, शिक्षक अभिभावक संघ के अंदर सदस्य नियुक्त किए जाते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। तो इसमें जो होता है, इसकी कार्यविधि में कम से कम जो है 20 पदाधिकारी होते हैं, जो शिक्षक और अभिभावक संघ का कार्य करते हैं। और इसके अंदर जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष, इसके जो सदस्य होते हैं वो अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष, तीसरा मंत्री, चौथा उपमंत्री और पांचवा कोषाध्यक्ष। ये पदाधिकारी इस पे कार्य करते हैं, बाकी इनकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावकों में से कोई अध्यक्ष चुना जाता है। और उपाध्यक्ष विद्यालय के प्रधानाध्यापक होता है। मंत्री शिक्षक सदस्य होते हैं। उपमंत्री अभिभावक में से चुना जाता है। और कोषाध्यक्ष जो होता है वो भी जो है अभिभावकों में से चुना जाता है, जो सारा आय व्यय का ब्यौरा रखता है उसमें, वो इस प्रकार। अन्य अभिभावक संघ के सदस्य भी इसके में कार्य करते हैं। चुनाव की प्रक्रिया भी आम सहमति के आधार पर होती है, कि चुनाव जो की करते हैं ना इन पदों का, अधिकारी का चयन, वो आम सहमति से पदों को, अधिकारियों का चयन कर दिया जाता है। इस प्रकार से शिक्षक अभिभावक संघ जो है कार्य करता है। और इसके विभिन्न सदस्य जो होते हैं अपने अपने पद का उपयोग करके उसकी समस्याओं को समझकर उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब गृह कार्य लिखो। शिक्षक अभिभावक की
कार्य विधि बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकले। ओके, थैंक यू।